हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके एजुकेशन पे। आज हम भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन को लेकर आए हैं। ठीक है, इससे पहले भी देखिए आपका बहुत सा वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और जल्दी अपलोड भी कर जाएगा बहुत सा वीडियो की आपका पूरा कंसेप्ट वाइज, चाहे राष्ट्रपति हो प्रधानमंत्री हो, पूरा कंसेप्ट वाइज बताया जाता है। यदि आप पूरा वीडियो देख लेते तो अच्छी तरह सभी चीज़ें याद हो जाएगा। तो आज हम देखेंगे प्रमुख संविधान संशोधन। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को अगर लाइक कर दीजिएगा। यदि कोई भी डाउट हो अंत में आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। यदि किसी चीज़ का डिमांड हो वो भी आप कर सकते हैं। अगर कोई विषय आपके लिए स्पेशल कोई टॉपिक चाहिए वीडियो, वो आप कमेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट। देखिए आपका संशोधन के बारे में देखेंगे। पहला आपका संशोधन के हम बारे में बात करेंगे। प्रथम संविधान संशोधन 1951। प्रथम संशोधन कब हुआ संविधान का? देखिए 1951। इससे पहले आपका पहला वीडियो देख लीजिएगा, संविधान कब लागू हुआ था, संविधान बनने में कितना समय लगा, वो पूरा डिटेल बताया गया। तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। उसमें पहला जो संशोधन हुआ वो 1951 में हुआ। ये संशोधन हुआ क्या, जो प्रारंभ में 8 अनुसूची थी उसमें 9वीं अनुसूची, एक अनुसूची को जोड़ा गया। 8 अनुसूची थी, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया जिसमें संपत्ति अधिग्रहण शामिल था। इसमें क्या था विषय? संपत्ति अधिग्रहण शामिल था। याद रखिएगा इसमें क्या था, संपत्ति जो ना अधिक सुधार संबंधी ये था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 2 नंबर आपका 21वां संशोधन 1967। ये सभी आपका जो बताएं बहुत सा संशोधन पहला वीडियो में आपको मिल जाएगा कि वहाँ पर आपको कंसेप्ट जहाँ जरूरत पड़े था तो बताए थे। तो अनुसूची 8 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया कब? 21वां संशोधन 1967 में। और 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया भाषा के लिए आपको ट्रिक बताए थे, याद है? सिंधा नमक बोडो मास, सिंधा नमक बोडो मास। तो ये संशोधन अभी देखेंगे, बारे बारे से पढ़ेंगे। तो सिंधा तो आपको आ गया अभी, और बोडो नमक और बोडो मास आएगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे तीसरा संशोधन। ठीक है, तीसरा संशोधन, तो तीसरा ये संशोधन नहीं है। तीसरा नंबर जो संशोधन पढ़ेंगे आपको 22वां संशोधन 1969। याद रखिएगा 22वां संशोधन 1969 जो असम से अलग करके मेघालय का गठन किया गया। 22वां संशोधन 1969 क्या था? असम से अलग करके मेघालय का गठन किया गया। नेक्स्ट है 31वां संशोधन 1973। ये सभी आप नोट करके डायरी में रख लीजिए, या जो हम PDF हमारे जो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा वहाँ से लेके आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें आप बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। और अच्छी तरह से कंसेप्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन आपके लिए चुन के लाए हैं। तो ये देखिए 1973 में होता है 31वां। इसमें क्या था, लोकसभा की जो संख्या था 525 से बढ़ा के कितना कर दिया गया? 545 कर दिया गया। साथ ही देखें केंद्र शासित प्रदेश की प्रतिनिधित्व घटा दिया। पहले केंद्र शासित प्रदेश में कितना था? 25 था, लेकिन अब कितना कर दिया? 20 कर दिया। कुल में तो 20 बढ़ाया, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में 5 क्या क्या घटा लिया। इस चीज़ को याद रखिएगा। ये क्या? 31वां। ठीक है, 35वां संशोधन के बारे में अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट में आपका जो वीडियो लाएंगे संशोधन से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। आज हम संशोधन आपको इम्पोर्टेंट बता रहे हैं। 35वां संशोधन 1974 सिक्किम का संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त करके भारत में प्रवेश कर दिया गया। जो संरक्षित राज्य हुआ करता था, भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था, सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त करके भारत में इसको प्रवेश कर दिया गया। और ठीक अगला संशोधन अगले वर्ष में उसको भारत का राज्य भी बना दिया गया। 35वां के बाद देखेंगे 36वां संशोधन 1975 जो हुआ था उसमें सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनाया गया। इस चीज़ को याद रखेंगे। 42वां संविधान संशोधन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 42वां संशोधन याद रखिएगा 1976 में हुआ था। इसमें बहुत सा चेंजिंग किया गया था, इसलिए इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। याद रखिएगा 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में। 42वां कब हुआ? 1976 में। लघु संविधान इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सा संशोधन हुआ था। और भी बातें करेंगे तो संविधान की प्रस्तावना में इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं राष्ट्र की अखंडता सब जोड़ा गया। संविधान में की प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ, वो कब? 42वां संशोधन 1976 में। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता सब जोड़ा गया। और भाग 4 का क जोड़ा गया जो कि अनुच्छेद 51 का क है। इसमें क्या था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर।
कितने मौलिक कर्तव्य थे प्रारंभ में जब जोड़ा गया तब? 10। संविधान के प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य नहीं था, इस चीज़ को याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 1976 में। कितना जोड़ा गया उसमें? 10 जोड़ा गया था। और एक 86वां संशोधन 2002 के द्वारा एक 11वां जोड़ा गया था कि अभिभावकों के लिए एक मौलिक कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का व्यवस्था करे। नेक्स्ट देखेंगे आपका 44वां संशोधन, ठीक है, 44वां संशोधन 1978, ये भी महत्वपूर्ण है। 44वां संशोधन 1978 याद रखिएगा। ये जाना जाता है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार था मौलिक अधिकार था, अनुच्छेद 31 और 19 का ऐप में, क्या अनुच्छेद 31 और 19 का ऐप जो कि संपत्ति का अधिकार था वो मौलिक अधिकार हुआ करता था, उसको 1978 में 44वां संशोधन में उसको क्या क्या हटा के कानूनी अधिकार 300A अनुच्छेद में रखा गया। वो अब क्या हो गया? संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार अब नहीं रहा, वो क्या था? अब आ गया आपका किस में? कानूनी अधिकार में 300A में। आपका देखिए मौलिक अधिकार का पूरा वीडियो मिल जाएगा, एक बार अगर पूरा देख लेते सभी याद हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, ये सभी चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। आपका वीडियो वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। फिर देखिए 52वां संशोधन 1985, 52वां संशोधन 1985, ये 10वीं अनुसूची दल बदल कानून जोड़ा गया, ठीक है। इसमें 10वीं अनुसूची दल बदल कानून जोड़ा गया। क्या है ये दल बदल कानून? होता क्या, ये चीज़ आप समझिए। यह सांसद एवं विधायकों पर लागू होता है। अब इस कानून को हम समझते हैं, ठीक है, कैसे ये लागू होता है, ठीक है। अब देखिए होता क्या, अगर मान लेते कोई चुनाव, कोई सांसद या विधायक किसी पार्टी से चुनाव लड़ता है, मान लेते वो किसी चुनाव चिन्ह पे, ठीक है, और बाद में वो चुनाव जीतने के बाद यदि वो चाहेगा कि हम पार्टी बदल लें तो उसको अपने पद से क्या होगा? इस्तीफा देना होगा। यदि मान लेते हैं किसी पार्टी, मान लेते उदाहरण अगर बीजेपी का कोई सांसद है, यदि वो किसी और पार्टी में जाना चाहेगा तो उसको अपना सांसद से त्याग पत्र देना होगा, अयोग्य हो जाएगा उस सांसद से। इसी को हम कहते हैं दल बदल कानून। एक तरह से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए चालू था। तो ये सांसद एवं विधायकों पर होता है, लेकिन इसमें भी एक शर्त होता है, अगर 1/3 सदस्य अलग हो रहा, ठीक है, तो उस पर नहीं लगेगा। 1-2 अलग होगा चलेगा, लेकिन अगर 1/3 सदस्य अगर हट के किसी दल में जा रहा तो उस पर क्या होगा? 52वां संशोधन जो है दल बदल कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि वो अकेले ने 1/3 सदस्य जा रहा, मतलब कुछ, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। दल बदल कानून कब जोड़ा गया? 52वां संशोधन 1985, 10वीं अनुसूची में 10 दल, ठीक है। आगे देखेंगे 61वां संशोधन 1989, ठीक है, 61वां संशोधन 1989, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। हाँ, 1989 में जो 61वां संशोधन किस लिए हुआ था? ये हुआ था वयस्क मताधिकार, यानी वोट देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है, पहले 21 हुआ करता था, 1989 में 18 कर दिया। याद रखिएगा, हर एक जो है आपका संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100 से ज़्यादा संविधान संशोधन और हम मात्र लाए हैं 20, तो ये सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट चुन के लाया गया है। फिर देखेंगे 69वां संशोधन 1991, ठीक है, इसमें दिल्ली को जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। 69वां संशोधन 1991, दिल्ली को क्या किया गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। फिर देखेंगे 71वां संशोधन 1992, इसमें 8वीं अनुसूची जो, ठीक है, 8वीं अनुसूची जो था उसमें जो भाषा था प्रारंभ में 14 और 1967 में 1 जोड़ा गया। अब प्लस देखिए यहाँ पर आपका 3 भाषा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषा जोड़ा गया। तो हो गया 71वां संशोधन 1992 में 8वीं अनुसूची में 3 नई भाषा। नमक याद रखिएगा, नमक, वो आपको अनुसूची का ट्रिक मिला हुआ, वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं। तो नमक, तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया 71वां संशोधन 1992 में, ठीक है। आगे की ओर हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट संशोधन की ओर देखेंगे। अब देखिए 73वां संशोधन 1993, ठीक है, ये भी आपको अनुसूची में ही बताया गया है। तो ये देखिए आपका अनुसूची 11वीं जोड़ा गया, इसके अंतर्गत अनुसूची 11वीं जोड़ा गया, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम पंचायत की बात करते हैं, ग्राम पंचायत, ठीक है, और ये शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत या नगर निगम की बात करते हैं, वो 74वां संशोधन। दोनों संशोधन स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है। स्थानीय स्वशासन में ना आपका नगर के लिए नगर पंचायत, गाँव के लिए ग्राम पंचायत आता है। तो इसमें देखिए 73वां में भाग 9
ठीक है। भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 क से लेके 9 तक जोड़ा गया। 243 एवं 243 क से लेके 9 तक जोड़ा गया, इस चीज़ को याद रखिएगा। सेम आपका 74वां संशोधन देखेंगे 1993 अनुसूची 12 जोड़ा, इसमें 11 और ये 12, ठीक है। अनुसूची याद रखिएगा, अनुसूची में आपको विषय भी बताया गया था। भाग 9 का क, इसमें भाग 9 पढ़े, इसमें भाग 9 का क अनुच्छेद 243 से 243 य 2 तक। फिर आगे हम देखेंगे 84वां संशोधन 2001, ठीक है। 84वां संशोधन 2001 आपका 2026 तक क्या नियम बनाया गया था, लोकसभा एवं विधानसभा सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। 2026 तक नियम बनाया गया था 84वां संशोधन 2001 में कि 2026 तक जो होगा लोकसभा एवं विधानसभा सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अभी हाल ही में आया वो आपको डिटेल बता देंगे कि लोकसभा और विधानसभा जो 2026 के बाद जो होने वाला सीट है वो डिटेल दिया है। अब देखेंगे 86वां संशोधन, ये महत्वपूर्ण है। 86वां संशोधन 2002, इसमें 3 चीज अनुच्छेद देखेंगे। 21 का क जोड़ा गया, 51 का क में संशोधन हुआ, 45 में संशोधन हुआ। 21 का क जोड़ा गया क्यों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जोड़ा गया। ये बच्चों का क्या होता है, मौलिक अधिकार है कि बच्चों को शिक्षा मिले निःशुल्क, ये मौलिक अधिकार हुआ बच्चों के लिए। और 51 का क हम जो आपको बताया था 10 कर्तव्य था, इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया अभिभावक के लिए कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का अवसर प्रदान करें। और राज्य के लिए भी ये 45 अनुच्छेद में आता कि राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व है ये कि निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा मिलना चाहिए राज्य के अंदर रहने वाले सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। नेक्स्ट 17वां देखेंगे 91वां अनुच्छेद संविधान संशोधन 2003 जो हुआ था, इसमें क्या था, मंत्रिपरिषद में लोकसभा या विधानसभा की सदस्य का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर मान किसी लोकसभा या विधानसभा हो, उसमें अगर मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है तो मंत्रिपरिषद में कितना होना चाहिए, मंत्री मैक्सिमम 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर कुछ राज्यों की हम बात करेंगे जहाँ पर विधानसभा सदस्य 40 हो या उससे, ठीक है 40 है, वहाँ 12 हो जाएगा, वहाँ प्रतिशत वहाँ नहीं लगाएंगे, वहाँ अधिकतम 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर प्रतिशत निकालेंगे तो 6 ही आएगा तो बहुत कम हो जाएगा, इसलिए 40 सदस्य वालों में 12 से अधिक नहीं होना चाहिए। 12 हो सकता है, लेकिन ज़्यादा वाले के लिए क्या नियम लगाएंगे, 15% से ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान को बढ़ेंगे संशोधन के लिए। 92वां संशोधन 2003 8वीं अनुसूची में बोडो मास 4 भाषा याद रखिए, बोडो मास ठीक हम बताए थे, बोडो डोगरी मैथिली एवं संथाली जोड़ा गया। कब, 92वां संशोधन 2003 के द्वारा। और फिर देखेंगे 100वां संशोधन, ठीक है 2015 भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण याद रखिएगा। 100वां संशोधन क्या, भारत और बांग्लादेश का भूमि हस्तांतरण। और 101वां संशोधन 2016 क्या, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर याद रखिएगा। 101वां क्या, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और अंतिम संविधान संशोधन आज का देखेंगे 103वां जो संशोधन हुआ 2019 में, ये क्या था, आर्थिक रूप से पिछले लोगों EWS, ठीक है, के लिए 10% आरक्षण, ठीक है, आर्थिक रूप से पिछले लोगों के लिए 10% आरक्षण, यानी सामान्य वर्ग के लोग, ठीक है, को भी अलग से ने EWS कैटेगरी बना के 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। वो किसके द्वारा, 103वां संशोधन 2019 के द्वारा। इस तरह से आज देखिए प्रमुख आपका संविधान संशोधन और पूरा प्लेलिस्ट संविधान का देखिएगा तो बहुत सा वीडियो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। और इसी तरह से हम लाएंगे प्रमुख अनुच्छेद। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।